चैनल के ऊपर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने विंडोज़ के लिए इसका सी लेवल क्रिएट कर लिया था, तो अब हम क्या करेंगे वेंटिलेटर और डोर्स के लिए। तो ये मैंने चीज़ सिंपली वेंटिलेटर के लिए छोड़ी है, लेकिन पहले हम इसके अपर लेवल सारों के क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे डोर एंड विंडोज़ आ रहे हैं। तो सिंपली हम रेक्टेंगल के ऊपर जाएंगे, रेक्टेंगल लगा लूँगा मैं इसको इस डायरेक्शन में, इसी तरह मैं रेक्टेंगल लगा लेता हूँ इस डायरेक्शन में, फिर मैं रेक्टेंगल लेता जाता हूँ और लगाता जाता हूँ जिस तरह कि हमने उसमें किया था। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें की समझ आती रहेगी और आसानी होती रहेगी। तो साथ साथ इन चीज़ों को देखते जाइएगा। और अगर कोई भी मसला किसी भी चीज़ में आ रहा है या मेरी सही से कोई चीज़ मसला कर रही है, कोई समझ नहीं आ रही आप लोगों को, तो आप मेरे ईमेल भी गिवन है, नंबर भी गिवन है, व्हाट्सएप भी, और आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे डोर्स के लिए इसका अपर लेवल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे डोर था और वो वाली जगह ओपन है, तो उसके लिए भी हम लेवल तो हमारा ऊपर बनेगा जो हमारा से लेवल होता है, बस ये होता है कि डोर नहीं लगाया जाता। तो एज इट इज़ हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जगह आ रही है तो मैं इसको यहाँ से ये लगा लिया हमने, और इसी तरह हम इसको लगा लिया हमने। हमारे पास वेंटिलेटर यहाँ पे आ रहा है तो मैंने इसको लगा लिया वेंटिलेटर के, तो अब मैं आ गया यहाँ पे और मैंने इसको लगा लिया वेंटिलेटर। अब लास्ट क्लास में जब मैं इसको एक्सट्रूड करने के लिए गया था तो मुझे काफ़ी टफ हो रहा था, तो आज मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपने, और ग्रुपिंग और मेकिंग ग्रुपिंग का भी फ़ायदा बता देता हूँ। कंट्रोल Z कर लिया मैंने, पेंसिल ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसी तरह यहाँ तक, ये ग्रुप बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुपिंग का फ़ायदा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आया, ये सारा सेलेक्ट किया और हिडन कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये कॉलम बचे, इनको भी हम कर लेंगे हाइड। अब हमारे पास जो लाइनें सिर्फ बची होंगी वो हमारे क्या होंगे, हमारे डोर्स के लेवल होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, सिंपली जितना इजी मैं कर सकता था मैंने कर लिया। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ, ताकि ये जो हमारे पास कुछ मसले का मतलब लाइनें आ रही हैं वो भी ना आए। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब ये देख सकते हैं आप लोग। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं मैं इनको क्या कर लेता हूँ, मैं इनको कर लेता हूँ सिलेक्ट, ताकि आपकी ड्राइंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। इन सारों को मैंने किया सिलेक्ट और डिलीट कर लिया। अब मैं आया किस व्यू के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिंपली आता हूँ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू के ऊपर गया और टॉप से वापस मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करूँगा। रोटेट करके मैं इसको ले आऊँगा इस तरह से, मतलब मैं आ गया बॉटम व्यू में। बॉटम व्यू में आने का फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे एक्सट्रूड में बहुत फ़ायदा आसानी होगी। जिस तरह आप चीज़ को उठाते हैं इसी तरह से 24 इंटर 24 इंटर 24 इंटर 24 इंटर 24 इंटर, इसी तरह हम इसको भी 24 एंड देन इसको भी 24 अच्छा 20 फिट 3 इंच हो गया, तभी ये इस तरह हुआ था पहले भी। 24 और 24। अब मैं आ जाता हूँ, मेरे पास जो जो चीज़ें रहती हैं उनको भी कर लेता हूँ। 24 24 24 24 एंड 24। अब जब हमारे पास सिर्फ यही मौजूद है तो हम इन सारों को हाथ के हाथ कलर भी चेंज कर लेते हैं। इनका कलर मैंने पिंक कर लिया है, पिंक कर लेता हूँ। ये देखिए ये सारे के सारे पिंक हो चुके हैं।
तो अब हम सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे और मैं आ जाता हूँ टॉप व्यू के ऊपर, टॉप व्यू के ऊपर नहीं, राइट व्यू के ऊपर। राइट साइड व्यू के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने अनहाइड ऑल कर लेता हूँ, अनहाइड ऑल। तो ये देखें ये बिल्कुल अपनी जगह पे लग चुके हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे अपनी जगह पे, ये देखें लग चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस जगह के ऊपर। तो हमारे पास वेंटिलेटर आ रहे हैं 1 2 और 3 वेंटिलेटर आ रहे हैं। तो मैं इन सारों को कर लेता हूँ सेलेक्ट, किसको, फ्रंट व्यू के ऊपर आते हुए, फ्रंट व्यू के ऊपर आते हुए मैंने इन सारों को कर लिया सेलेक्ट और इन सारों को कर लिया मैं हाइड कर लूँगा। अब मैं आऊँगा टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू के ऊपर आने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारे पास वेंटिलेटर ये आ रहे हैं, जिधर जिधर आ रहे हैं उधर मैं लगाऊँगा रेक्टेंगल। ये हमारी पहली, ये हमारा दूसरा वेंटिलेटर और एज इट इज़ हमारा तीसरा वेंटिलेटर किधर गया, ये रहा। तो मैंने इन तीनों के लिए भी रेक्टेंगल लगा ली और मैं अब इसके को करूँगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के लिए सिंपल पुश एंड पुल पे आऊँगा, यहाँ पे आया और मैंने इसको कर लिया जी 8 फीट, सॉरी 6 फीट करूँगा क्योंकि 2 फीट नीचे से आ रहा है, 6 फीट इधर से ऊपर जाएगा। तो 6 फीट की कर लिया मैंने एज इट इज़। मैं इसको भी 6 फीट कर लेता हूँ, 6 फीट और हमारा 6 फीट। अब मैं कर लेता हूँ इनको भी, पहले का कलर चेंज कर लेता हूँ इनका, क्योंकि बाद में जब मैं सारा कुछ ओपन कर लूँगा तो फिर वो सिलेक्ट होने में मसला करेगा। तो इन सारों को मैंने कर लिया सिलेक्ट और इनको मैंने कर लिया पिंक, जो इनका कलर मैंने दिया हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ तीनों पे हो गया कलर, जी बिल्कुल हो गया। तो एडिट के ऊपर आया, पहले बल्कि इनको छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद एडिट के ऊपर आया और अनहाइड ऑल करूँगा, अनहाइड ऑल करूँगा। तो ये देखें ये अपनी जगह पे आ चुके हैं, लेकिन अभी ये जगह ज़्यादा बच रही है तो मैं देख लेता हूँ मुझे कितना उठाना था। अब ये होता है इसका फ़ायदा। अब ये देखें 4 फीट चेंज, यानी कि मुझे 2-2.5 फीट और उठाना है। तो सिंपली पुश एंड पुल पे आया और इसको मैंने दे दिया 30 इंच, 30 इंच। और अब मैं आया वापस जो हमारे पास पीछे थे उनके ऊपर भी चला जाता हूँ और सिंपली पुश एंड पुल पे आया और इसको उठा दिया मैंने 30 इंच और इसको भी उठा दिया मैंने 30 इंच और। तो ये देखें ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। मतलब हमारा जो विंडोज़ एंड डोर्स के लिए जगह थी वो हमारी बन चुकी है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पार्ट्स ज़ाहिर हो रहे हैं ना, हमने वो मिटाने हैं। हमने शो करना है कि ये पूरा एक ही एक फिगर है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।